हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस को देख के हम कैसे डिसाइड करें कि हमें किस क्वेश्चन में क्या कंटेंट लिखना है और कितना लिखना है। जनरली स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि क्वेश्चंस के टॉपिक वाइज उनको आंसर तो पता होते हैं, पर ये डिसाइड करना एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम के प्रेशर में ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि हम इस क्वेश्चन को देखकर उसमें आंसर क्या क्या लिखें या कितना लिखें। कई बार एक बड़ा क्वेश्चन छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, कई बार कोई छोटा क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, तो हम ये जज नहीं कर पाते हैं कि हम इसमें क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको ये बताऊँगी कि कैसे हम क्वेश्चंस में को जज करते हैं और क्वेश्चंस के आंसर को लिखते हैं। इस वीडियो को आप सभी पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर लिया है जो कि BCA सेकेंड ईयर के सिलेबस का पार्ट है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप लेकर इसके क्वेश्चन के आंसर को के जजमेंट को समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं, अलग अलग फॉर्म में होते हैं, सब्जेक्ट भी वही रहते हैं, क्लास कई बार डिफ़र करता है। तो आप सभी वो स्टूडेंट जो C++ का एग्ज़ाम दिला रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। तो देखिए, जनरली जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है उस पर निर्भर करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है और उस नंबर के अनुसार हम क्वेश्चंस के आंसर को लिखते हैं। जैसे इस पैटर्न को आप देख रहे हैं, ये BCA सेकेंड ईयर का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग C++ का क्वेश्चन पेपर है जो कि 100 नंबर का है। इसमें नोट दिया हुआ है। आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो आप इस नोट को ज़रूर ध्यान दीजिए। आप एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन दिलाएं चाहे ऑफलाइन, चूँकि अभी ये कोरोना का टाइम चल रहा है और ऑलमोस्ट सभी जगह पे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव फॉर्म में हो चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हो। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहा है तो क्वेश्चंस के आंसर को तो आपको लिखना ही होगा, चाहे आप एग्ज़ाम हॉल में लिखें चाहे आप घर पर बैठ कर लिखें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए यूज़फुल ही है। यहाँ हमने नोट जो दिया रहता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस पर आप हमेशा ध्यान देंगे कि नोट पे बहुत सारे निर्देश दी रहती है। अगर आपने इन निर्देशों को पालन सही तरीके से नहीं किया तो फिर ये दिक्कत होती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है और आप अपने मन से कुछ भी करते हैं। तो नोट को ज़रूर पढ़िएगा और विशेष ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर नोट में लिखा है कि आंसर फ्रॉम ऑल द यूनिट्स एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। आपको सभी यूनिट से आंसर देने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। और द फिगर इन द राइट हैंड मार्जिन इंडिकेट मार्क्स, और राइट हैंड में आपको मार्क्स इंडिकेट किया है। तो मार्क्स का भी बहुत वेटेज होता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग हम आंसर की साइज़ को कम या ज़्यादा करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। इसमें चूज़ द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है और दो नंबर के 10 क्वेश्चन है, 2 × 10 मतलब 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हैं। इनके आंसर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। जनरली ऐसे पैटर्न जहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, ये जनरली आपके ओवरऑल पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ 5 यूनिट को कवर करते हुए क्वेश्चंस रहते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछे जाते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं। आप जो साल भर आपने स्टडी किया है उसके डीपनेस को आप यहाँ से जज कर सकते हैं कि आपने कितना डीप स्टडी किया है या आपने कितना ग्रिप किया है अपने पढ़ाई को। तो आप फटाफट यहाँ के आंसर्स को आप दे देंगे। 5 मिनट के अंदर आप इन 10 क्वेश्चंस के आंसर, आपको केवल आंसर नंबर प्रॉपर डालकर लिखते जाना है। जैसे A, B, C आप जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3, 4 आप केवल उस ऑप्शन को लिख दीजिएगा। तो ये काम आप बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से 2 से 3 मिनट के अंदर या हद 5 मिनट के अंदर आप इसे ख़त्म कर सकते हैं और इसके आंसर्स को आपको प्रॉपर देने हैं। यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन्हें डिटेल में देख सकते हैं।
और इनके आंसर्स को आप फटाफट दे सकते हैं। तो 5 मिनट के अंदर आपने अगर ये आंसर दे दिए तो आप यहाँ पर 10 नंबर आराम से गेन कर जाएंगे। इसके बाद इसी का एक और आपका जो है ये 10 क्वेश्चंस के बाद क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये क्रमशः यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को बिलोंग करता है। जैसा कि ऊपर निर्देश दिया हुआ है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब आपको इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है अनिवार्य तौर पर। हर यूनिट से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और दोनों प्रश्न में आपका इंटरनल चॉइस दिया हुआ है। आप उसी क्वेश्चन के ऊपर के पार्ट को बनाइए या और के नीचे वाले पार्ट को बनाइए, पर सारे क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। हर एक क्वेश्चंस के राइट हैंड साइड में मार्क भी एंट्री की हुई है, तो आप उन मार्क्स को भी देखकर क्वेश्चन के लेंथ को जज कर सकते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 में ए और बी दिया है। अब आप इस ए बी को बनाइए या और करके 2 ठोक और ए बी दिया है, उन दोनों ए बी को बनाइए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको कौन सा आंसर प्रॉपर बन रहा है, जिसमें आपके दोनों आंसर बन रहे हो, तो आप उनको बनाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि इस ऊपर वाले ए बी से एक क्वेश्चन बनता है, नीचे वाले ए बी से एक क्वेश्चन बनता है, तो कई बच्चे गलत लिखकर ऊपर का एक लिख देते हैं, नीचे का एक। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप या ऊपर का ए बी बनाइए या नीचे का ए बी बनाइए। ऐसा नहीं कि ऊपर का ए और नीचे का बी बना दिया आपने, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, एक्सप्लेन पॉलीमार्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर 8 नंबर के अंतर्गत पॉलीमार्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों को पूछ लिया है। बेसिकली पॉलीमार्फिज्म अपने आप में एक ब्रॉड क्वेश्चन है और इनहेरिटेंस अपने आप में दूसरा ब्रॉड क्वेश्चन है। दोनों ब्रॉड क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया है और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना है। अब आपको जज करना है कि आप कितने शॉर्ट में, कितने ब्रीफ में 8 नंबर के क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, जिससे पॉलीमार्फिज्म और इनहेरिटेंस पूरी तरीके से कवर हो जाए। तो आप ये मान कर चलिए कि जब यूनिट जो है, हर यूनिट आप देख रहे हैं कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, अर्थात 16 नंबर का एक यूनिट बनता है। तो 16 नंबर के एक यूनिट के क्वेश्चन को लिखने के लिए आप मान कर चलिए आपको कम से कम 10 पेज तो लिखने पड़ेंगे। अब अगर 10 पेज में आप 2 क्वेश्चन बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन को आपको 5 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि पॉलीमार्फिज्म और इनहेरिटेंस अपने आप में इतना ब्रॉड टॉपिक है कि आप दोनों को 5 पेज में समराइज नहीं कर सकते। तो कम लिखकर अधिक से अधिक पेज ऑक्यूपाई करके आप और अधिक कंटेंट को मेंशन करके आप नंबर को गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहले पॉलीमार्फिज्म को बताइए। पॉलीमार्फिज्म का एक बड़ा जो चार्ट बनता है, जनरली आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, जहाँ मैंने पॉलीमार्फिज्म को समझाया है कि पॉलीमार्फिज्म होता क्या है, पॉलीमार्फिज्म कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म और रन टाइम पॉलीमार्फिज्म। फिर कंपाइल टाइम पॉलीमार्फिज्म के 2 प्रकार है, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग के 2 प्रकार है, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग और बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और जो रन टाइम पॉलीमार्फिज्म है उसका एक प्रकार है वर्चुअल फंक्शन। तो ये जो बड़ा सा चार्ट है, इसको अगर आपने पहले पेज में बना दिया और पॉलीमार्फिज्म होता क्या है, उसके इतने प्रकार होते हैं, इसे लिख लिया, तो आपको ऑटोमेटिक जो है एक पेज आराम से कवर हो जाएगा। इसके बाद हर एक टाइप को आप थोड़ा थोड़ा सा समझाकर उसको आप 4 से 5 पेज में एक समराइज करके एक छोटा सा सिंटेक्स या एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जब भी लैंग्वेज पेपर की बात होती है तो बिना सिंटेक्स और बिना प्रोग्राम या बिना एग्जाम्पल के क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट नहीं होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप कितनी भी थ्योरी लिख दीजिए, पर अगर आपने वहाँ सिंटेक्स या एग्जाम्पल या छोटा पोर्शन या पूरा प्रोग्राम नहीं दिया है तो उस आंसर का कोई वेटेज नहीं होगा, आप प्रॉपर नंबर गेन नहीं करेंगे। तो प्रोग्राम और सिंटेक्स ज़रूर दीजिएगा। जैसे आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाया तो 2 लाइन 3 लाइन ऑपरेटर ओवरलोडिंग समझाने के बाद आप वहाँ पर एक सिंटेक्स और छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए। ऐसे ही आप फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए दे दीजिए, ऐसे ही आप वर्चुअल फंक्शन के लिए दे दीजिए। तो आपको जो है थोड़ा थोड़ा एक एक पेज आप तीनों के लिए लिख देंगे, तो ऐसे ही आपके 4 से 5 पेज कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपके इनहेरिटेंस की बारी आती है। चूंकि इनहेरिटेंस भी इसी क्वेश्चन का प्रकार है, तो यहाँ पर आप पॉलीमार्फिज्म को 4-5 पेज ना लिखकर 3 पेज में समराइज करके इनहेरिटेंस को भी 3 पेज में आप आराम से समराइज कर सकते हैं। इनहेरिटेंस लिखने के लिए तो 8 से 9 पेज लिखाता है, पर आपको इसको अभी 3 से 4 पेज में समराइज करना है। इस इनहेरिटेंस में भी आपको ये बताना है इनहेरिटेंस होता क्या है, उसका एक डायग्राम बना दीजिए। फिर इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनहेरिटेंस
का जो सिंटेक्स होता है, कैसे किसी बेस क्लास को डिराइव क्लास पे इनहेरिट किया जाता है ये बताइए। 5 प्रकार के इनहेरिटेंस को समझाइए। 5 प्रकार के इनहेरिटेंस को डायग्राम के साथ समझा दीजिए। आपका ऐसे ही 4 से 5 पेज भर जाएगा। इसके बाद आप एक छोटा सा सिंटेक्स तो आपने लिख ही दिया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं चाहे तो, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस दोनों पूछ रहा है। अगर अलग अलग पूछेगा तब तो दोनों में अलग अलग प्रोग्राम देना पड़ेगा, पर चूंकि दोनों एक साथ पूछा है तो आपके छोटा सा एग्जाम्पल दे दीजिए, पूरा डिटेल प्रोग्राम भले मत लिखिए। तो क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा, हर एक बार यही चीज़ काम नहीं आएगी, पर ऐसे अगर आप मेरे डिस्कशन को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे कि किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। सेकेंड इसी का जो है, राइट अ नोट ऑन टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन आप सभी जानते हैं C++ में 3 प्रकार के होते हैं, बेसिक टू क्लास, क्लास टू बेसिक और क्लास टू अनदर क्लास। 3 प्रकार के टाइप कन्वर्जन होते हैं। उन टाइप कन्वर्जन को लिखना है, प्रत्येक को ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, और तीनों में से किसी भी एक टाइप कन्वर्जन का प्रोग्राम आपको यहाँ देना पड़ेगा, तब आप इस 8 नंबर के आंसर को में नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो इसको भी आप पूरा प्रॉपर डिटेल में तीनों टाइप को लिखकर किसी एक भी टाइप का प्रोग्राम लिख दीजिएगा। इसके ऑप्शन में 2 क्वेश्चन और पूछा है, राइट अ डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अंतर पूछा गया है। ये बहुत आसान और सबसे कॉमन पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक है, जो यूनिट नंबर 1 में जनरली पूछा जाता है। इसको आप प्रॉपर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसको आप एक एक पेज में एक्सप्लेन कीजिए। इसके बाद आप इन दोनों के डिफरेंस को कंपैरिजन कीजिए और इसके डायग्राम के माध्यम से इसको समझाइए। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो डले हुए हैं, आप उन वीडियो को देखकर इसके आंसर को प्रॉपर प्राप्त कर सकते हैं। इसी के ऑप्शन में पूछ रहा है, राइट अ नोट ऑन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखिए यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन तो अच्छा बड़ा है, पर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, मतलब छोटा आंसर है इसका, पर पूछ लिया है। ये भी 8 नंबर का होगा, अगर ए 8 नंबर का है तो बी भी 8 नंबर का है। तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट ऑपरेटर को डिटेल में बताना पड़ेगा। अब आप इस छोटे आंसर को कितना बड़ा कर सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है ये बताएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंटेक्स क्या है ये बताएंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर के सिंटेक्स का एग्जाम्पल बताएंगे। फिर अब इतना बताने पे तो हमारा एक पेज भर गया, पर हम अब इसको और क्या बड़ा कर सकते हैं, तो हम कोई एक C++ प्रोग्राम लिखेंगे सिंपल। हर एक प्रोग्राम में असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ तो होता ही है, तो आप एक सिंपल सा कोई भी प्रोग्राम लिख दीजिएगा जहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का उपयोग होगा। तो ये हो गया यूनिट नंबर 1। फिर हम आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में भी ठीक वही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है, क्वेश्चन का ए बी या ए बी। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए क्या पूछ रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट इवन नंबर बिटवीन 1 to 100 यूजिंग वाइल लूप। हमेशा इस चीज़ का ध्यान देंगे, अगर प्रोग्रामिंग पेपर में थ्योरी क्वेश्चन पूछा है और साथ में प्रोग्राम पूछा है तो आप ज़रूर प्रोग्राम को बनाइए, क्योंकि प्रोग्राम बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन रहता है और जिसमें आप कम लिखकर अधिक से अधिक नंबर गेन कर सकते हैं। आप कितनी भी थ्योरी क्वेश्चंस को बनाइए, आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, पर अगर आपने प्रोग्राम अटेम्प्ट किया है और आपने पूरा सही बनाया है तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोग्राम पूरी तरीके से बनता है तो फिर थ्योरी क्वेश्चन के साथ आप प्रोग्राम ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, भले आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए। तो यहाँ ए और बी में आपका पहला क्वेश्चन प्रोग्राम है और दूसरा क्वेश्चन थ्योरी है, तो आप इस प्रोग्राम अगर आपसे बनता है तो इसको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। यहाँ पर राइट द प्रोग्राम इन C++ टू प्रिंट इवन नंबर बोल रहा है, 1 से 100 के बीच इवन नंबर को आपको प्रिंट करने का C++ प्रोग्राम लिखना है। इसका प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है मेरे चैनल में, इस प्रोग्राम का सॉल्यूशन C लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप उसे C++ में भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लॉजिक वही रहेगा, केवल प्रिंटफ स्कैनफ की जगह Cin और Cout का यूज़ होगा। और यहाँ पर आपको वाइल लूप का यूज़ करना है, ये अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा। ये प्रोग्राम लूपिंग के माध्यम से बनेगा, हम सभी जानते हैं वाइल लूप से भी बन सकता है, डू वाइल और फॉर लूप से भी, पर यहाँ मेंशन कर दिया है क्योंकि वाइल लूप का यूज़ करना है तो आपको प्रोग्राम में वाइल लूप का यूज़ करना है। अब चूंकि ये प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है तो इसमें नंबर ऑफ पेजेस की कोई मैटर ही नहीं है। प्रोग्राम जितने पेज में आ जाए, 1 पेज में, 1.5 पेज में, जितने पेज में आएगा आप उतने पेज में लिख के आप चाहे तो इसका आउटपुट ज़रूर लिखिए, वो आपके आंसर के वेटेज को बढ़ाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आउटपुट नहीं लिखते हैं
तो कुछ गलत नहीं करेंगे, पर आउटपुट अगर आप लिखते हैं तो आपके आंसर का वेटेज बढ़ता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप बड़े आसानी से लिख कर प्राप्त कर सकते हो 8 नंबर को। और इसी में बी में पूछा है एक्सप्लेन ब्रीफली गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट को समझाइए। गो टू स्टेटमेंट का उपयोग हम जानते हैं कि कैसे गो टू स्टेटमेंट से हम एक लेवल पे जंप करते हैं, फॉरवर्ड जंप होता है इसमें या बैकवर्ड जंप होता है। तो इसको आपको ब्रीफली समझाना है। पहले गो टू स्टेटमेंट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसको डायग्राम के माध्यम से बताइए, इसके सिंटेक्स को लिखिए और फिर एक छोटा सा प्रोग्राम, बहुत छोटा सा प्रोग्राम लिखिए जहाँ पर गो टू स्टेटमेंट का यूज़ होगा। इसके ऑप्शन में 2 क्वेश्चन और है, ए और बी। यहाँ पर भी देखिए ए में प्रोग्राम है, तो राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर बबल शॉर्टिंग। जब दोनों सेक्शन में जो क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो उस सेक्शन के दोनों क्वेश्चन को बनाइए, या जिसके दोनों क्वेश्चन आपसे प्रॉपर बन जा रहे हैं। यहाँ पर भी प्रोग्राम है, पर ऊपर वाला प्रोग्राम ज़्यादा आसान है मेरे हिसाब से बबल शॉर्ट के कंपैरिजन में। तो अगर आपसे बबल शॉर्ट बन जाता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर बबल शॉर्ट को आपको एक्सप्लेन करना है यूजिंग C++ प्रोग्राम। तो बबल शॉर्ट मेथड आपको पता होना चाहिए। अब बबल शॉर्ट मेथड को C++ प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है आपको। और इसके साथ बी में पूछ रहा है राइट अ नोट ऑन पॉइंटर्स। पॉइंटर को डिटेल में समझाना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, आप पॉइंटर को पूरा बताएंगे। आप प्रोग्राम को भी चाहो तो अटेम्प्ट करोगे, साथ में आपको पॉइंटर को भी बताना पड़ेगा। तो पॉइंटर एक अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है, C++ पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है। पॉइंटर होता क्या है, पॉइंटर के कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, पॉइंटर को कैसे यूज़ किया जाता है। और चूँकि हम C++ में क्लास और ऑब्जेक्ट भी पढ़ते हैं तो पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे। और फिर एक छोटा सा प्रोग्राम देंगे जहाँ पॉइंटर का उपयोग होगा। तो ये तो बात हो गई यूनिट नंबर 2 की। अब हम आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में देखिए अभी तक 8-8 नंबर के 2-2 क्वेश्चन पूछ रहे थे। यहाँ यूनिट नंबर 3 में हम ये देख रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन पूछा है 16 नंबर का, या ऊपर वाला बनाइए या और के नीचे वाला बनाइए। तो अब बात आती है आपको 16 नंबर का एक क्वेश्चन बनाना है। तो जब आप 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन बना रहे थे तो आप मिनिमम 4-4 पेज तो लिख ही रहे थे, जिससे आपका टोटल जो पेज की संख्या हो रही थी दोनों क्वेश्चन को मिलाकर 8 से 9 हो रही थी। यहाँ 16 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप ये मान कर चलो कि इस क्वेश्चन के आंसर को आप स्वयं 7 से 8 पेज लिखना ही आपको पड़ेगा। तो चूँकि यहाँ पर तो प्रोग्राम पूछ लिया है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ फॉर कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो आप क्यों 8 पेज लिखेंगे। आप अगर ये क्वेश्चन बनता है तो आप ज़रूर इसको अटेम्प्ट कीजिए। 2 पेज में आपको 16 नंबर मिल जाने हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम लिखना है, स्पेसिफिक भी नहीं किया है। अगर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर के एग्जाम्पल को तैयार किया है तो आप यहाँ पर आसानी से 2 पेज लिखकर पूरे 16 में 16 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। नहीं बनता है तो इसके और में आइए, और में बोल रहा है एक्सप्लेन यूटिलिटी ऑफ फ्रेंड फंक्शन एंड फ्रेंड क्लास इन C++। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और फ्रेंड क्लास का क्या उपयोग है C++ में, इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। 16 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से पूरा डिटेल में फ्रेंड क्लास फ्रेंड फंक्शन को समझाएंगे, सिंटेक्स लिखेंगे और उसके प्रोग्राम को आपको लिखना पड़ेगा। तो जजमेंट आपको करना है ना। और उसके बाद यूनिट नंबर 4 में हम आते हैं। यूनिट नंबर 4 में अगेन 16-16 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। तो या आप 5th में ऊपर वाले को अटेम्प्ट कीजिए या नीचे वाले को अटेम्प्ट कीजिए। तो आप ये देखिए हर एक में एक प्रोग्राम ज़रूर पूछा है। तो अगर आपने प्रोग्राम अटेम्प्ट किया तो आप मान कर चलिए जो आप 2 घंटे में लिखने वाला है वो लिखेंगे, आप उसको 1 घंटे में ख़त्म कर देंगे। तो प्रोग्राम अगर बनता है तो यहाँ पर भी प्रोग्राम को ही अटेम्प्ट करेंगे। राइट अ प्रोग्राम इन C++ यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाने के लिए प्रोग्राम लिखना है। यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं पूछा है, ओवरऑल आपने यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझाने के लिए आपको एक प्रोग्राम लिखना है। तो आप इस प्रोग्राम को डिटेल में लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ में यूनरी ऑपरेटर क्या होता है लिख सकते हैं, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। जैसे कॉपी कंस्ट्रक्टर को पूछा है तो ब्रीफ में कॉपी कंस्ट्रक्टर 2 से 3 लाइन लिख दीजिए, ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। मैंने ये बोल दिया तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, प्रोग्राम नहीं बनता है तो यूनरी ऑपरेटर को ही डिटेल में समझाए पड़े हैं। यहाँ पर प्रोग्राम पर फोकस किया है ना कि यूनरी ऑपरेटर पे। ठीक इसी प्रकार से वहाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर को के प्रोग्राम पे फोकस किया है ना कि कॉपी कंस्ट्रक्टर की थ्योरी पे। इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं बन रहा है सेकंड पार्ट अटेम्प्ट करो, पर प्रोग्राम को है तो प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा।
नहीं तो और में 2 क्वेश्चन दिए हैं, तो अब 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसका मतलब ये दोनों 8-8 नंबर के होंगे। रूल फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, तो ब्रीफ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग को बताइए, उनके रूल्स को बताइए, उनके टाइप्स को लिख दीजिए। और सेकंड पार्ट बोल रहा है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है C++ का। ये क्या होता है, किस प्रकार यूज़ किया जाता है, इसका सिंटेक्स और प्रोग्राम, तब जाकर क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर होगा। फिर है हम अगले यूनिट में आते हैं, यूनिट नंबर 5। यहाँ पर फिर से 16 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे हैं। राइट अ प्रोग्राम इन C++ हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। हायरार्चिकल इनहेरिटेंस को समझाने के लिए एक आपको प्रोग्राम देना है जो कि बहुत ही आसान है। आप बड़े आसानी से हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखिए जिसमें मिनिमम 3 क्लास बनेंगी। और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस हम जानते हैं कि एक बेस क्लास जो है एक से अधिक डिराइव क्लास में इनहेरिट होता है, तो मिनिमम 3 क्लास लेकर आप इसके प्रोग्राम को बना सकते हैं। इजी एग्जांपल्स मेरे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं या आप बुक को फॉलो करके भी प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तो आप बड़े आसानी से 16 नंबर प्राप्त कर लेंगे। और नहीं बन रहा है तो फिर थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके और में जाइए जहाँ एक्सप्लेन द फॉलोइंग बोल रहा है। 2 क्वेश्चन दिए हैं, 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। पहला है टेम्पलेट्स और दूसरा है वर्चुअल फंक्शन। टेम्पलेट होता क्या है, इसे आपको पूरा बताना है कि कैसे टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है, कैसे इसके माध्यम से डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसकी थ्योरी दीजिए, इसके रूल्स लिखिए, इसका सिंटेक्स लिखिए, फिर एक प्रोग्राम लिखिए। ठीक इसी प्रकार से जो बी पार्ट है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसकी परिभाषा को बताइए, वर्चुअल फंक्शन के सिंटेक्स को लिखिए और साथ ही साथ वर्चुअल फंक्शन का उपयोग करते हुए एक प्रोग्राम लिखिए। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन में आपको बोला है, हर एक थ्योरी क्वेश्चन में प्रोग्राम देना बहुत आवश्यक है। सिंटेक्स और प्रोग्राम इस पर ज़रूर फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को जज करके उसके आंसर को लिखना है और लेंथ कितनी रखनी है, इन चीज़ों को आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट में मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू।